और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है, यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी, पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं, और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी, कोई तो हमला। Pakistan lost the game, or disappointing, very disappointing. We are halfway there out of this tournament, if I'm not wrong. But there was a runner ball. There was a runner ball. India messed it up in the middle overs, in their middle orders. They messed it up big time because they were 80 for 11 overs gone. So they could have gone on to achieve around 160 easy, but they messed it up big time. But again, I'm not going to put any kind of responsibility to anybody. I think there was a runner ball for Rizwan, जहाँ पे वो आराम से खेल सकता था और जिता सकता था. Another 20 runs probably would have able to finish the game for us. It's sad. It's really, really sad. We didn't apply the brains because it was just a runner ball. Intent, application, I don't know. A lot of things are questionable. Sad. It's really sad. Disappointing. Pakistan should have won this game. Pakistan was winning all the way till Fakhr. I mean, like, there was no problem. There was 46 needed on 47 balls, and you have 7 wickets in hands. Run a ball. That's all you needed to do. Run a ball. How hard is that to understand? क्या करना था आपने? और स्पीच आ गया है क्योंकि ये मैच तो 119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं, और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं। इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155-160 के बराबर थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करता। यूएस से हारे, इंडिया से भी हार गए, और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर 8 का जो दरवाज़ा है ना, वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं, उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निज़ाम भी होगा कि फला से हार जाए, फला को हरा दे तो वो सुपर 8 में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की। जैसी भी कंडीशंस थी, इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती, और कहीं ना कहीं इंडिया को ना निकल कर आना है। ठीक है, ये मुश्किल मैच मैं मानता हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी थी, इंडिया एक टॉस ऐसा हारा जहाँ पहले बैटिंग करनी पड़ी, और पहले बैटिंग यहाँ पर इस मैदान में ना है तो मुश्किल। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने रन चाहिए, कितने नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के भी 10 ओवर में भाई साहब 81 रन थे, और उसके बाद आखिरी 10 में भारत ने क्या किया। बट फिर गेंदबाजी की बात आती है। मतलब हम आमतौर पर बात करते हैं हमेशा बल्लेबाजों की कि वो करिश्मा करते हैं, आज गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब किसी वक्त भारत ने ये महसूस नहीं होने दिया कि इस मैच से बाहर हो गए हैं। जब रन बोर्ड पे नहीं होते तो आपको न सिर्फ गेंदबाजी अच्छी करनी होती है, बल्कि ये भी आपको उम्मीद करनी होती है कि सामने वाला गलती करे। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान की तरह खेला आज, और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फ़खर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या, फ़खर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। वहाँ ना पाकिस्तान पैनिक कर चुका था, और जब एक टीम पैनिक करती है, दूसरी टीम अगर मजबूत हो इंडिया की तरह, फिर वो सेंस करते हैं। कहते हैं ना, शेर को पता चल जाता है कि अब शिकार करने का वक्त आ गया है। इंडिया फिर उसके बाद शेर ही था, और मुझे लगता है कि ये जीत अल्टीमेटली आप जानते हैं कि सुपर 8 में मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो भारत को 3 बड़े मुकाबले खेलने होंगे। लेकिन ये जीत ना एक तरह से एक तो प्रेशर हटा देती है,
क्योंकि हर कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बड़ा करता है और ये बड़ा बन भी जाता है। और जब आप एक लो स्कोरिंग मैच जीतते हैं, मेरा ये मानना है कि टीम ना जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि भारत बिखरा था, लेकिन कभी कभी इस तरह की जीत आपको आगे के मैचों में वो सेल्फ बिलीफ दिखाती है। और अगर इंडिया ठीक ठाक बैटिंग करे तो फिर मुझे लगता है कि आपकी टीम खतरनाक हो जाती है। गेंदबाजी हमें पता थी, सवाल था सारा बैटिंग का T20 में। और शायद जब आप यूएस से जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पर सुपर 8 के भारत को 3 मैच खेलने हैं, वो पिचेस ना थोड़ी सी भारत को सूट करेंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी नहीं तो कभी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया फॉर डिफेंडिंग 120 रन्स। रेन इंटरफियर हुआ। इंडिया की बैटिंग 19 फॉर 2 थी। पावर प्ले में स्टार्ट अच्छी नहीं रही, फिर डुबे ने आकर डुबाया। नसीम, शाह, रऊफ और आमिर ने अच्छी बॉलिंग की और 119 पर रेस्ट्रिक्ट किया इंडिया को। रन बॉल करना था पाकिस्तान को। 26 फॉर 1 थे पावर प्ले में। बुमराह ने एज यूजुअल ज़बरदस्त बॉलिंग, 14 रन देकर 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बने। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलता, पर पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करती वर्ल्ड कप में नेक्स्ट राउंड जाने के लिए। सच में। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।